Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine and studying properly. Today we will discuss the concept that's prevention of allergies, and this will be the last topic of this chapter. That's chapter number 6 of your biology textbook, allergies. And with this we will complete our T2 syllabus of biology, alhamdulillah. So let us start today's topic, that's how to prevent allergies. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट ये जो एलर्जीज होती है इनको हम परमानेंटली क्योर नहीं कर सकते हैं, इनका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है. बट इनके जो सिम्टम्स है, जो एलर्जिक रिएक्शंस होती है, जो इम्यून रेस्पॉन्सेज होते हैं कुछ एलर्जन्स के, उनको हम प्रिवेंट और कंट्रोल कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट. परमानेंटली क्योर इनका कोई नहीं है. जैसे कोई डिजीज़ होती है उसका परमानेंट क्योर होता है, बट यहाँ पे जो एलर्जीज़ है, आई मीन एनीबडी हु इज़ एलर्जिक टू एनी एलर्जन, उसका कोई परमानेंट मेडिकेशन से वो क्योर नहीं कर सकता है. बट हाँ, वो सिम्टम्स जो है वो कुछ हद तक वो क्योर कर सकता है, कुछ हद तक वो कंट्रोल कर सकता है और प्रिवेंट कर सकता है. वही हमको आज स्टडी करना है. सो हमें कुछ यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जो जिससे जो एलर्जिक रिएक्शंस होती है हमें उनको हम बेटरली मैनेज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट हाईलाइट किया है, to identify the symptoms produced on exposure to certain allergens. हमें क्या करना चाहिए, हमें जो ये होते हैं ना सिम्टम्स कुछ एलर्जेंस के, उनको हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए ऑन रेगुलर बेसिस. फॉर एग्जांपल, हमको किस चीज़ से कौन सी एलर्जिक रिएक्शन होती है और उसकी सीवियरिटी क्या होती है. ठीक है, हमें उसका एक डेटाबेस रिकॉर्ड करना चाहिए, रिटन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहिए किस एलर्जन से कितने सिम्टम्स आते हैं और उनकी सीवियरिटी क्या हो सकती है. ठीक है, फिर हमें डॉक्टर के साथ डिस्कस करने चाहिए वो सिम्टम्स. इससे इजी होगा, डॉक्टर को भी अच्छे से समझ आएगा और उससे हमारे जो सिम्टम्स है वो अच्छे से मैनेज हो सकते हैं. एंड सच रिकॉर्ड which we have maintained and which we will discuss with doctor, and that will help in reducing the worsening of symptoms. उससे जो symptoms है वो और वर्स नहीं हो जाएंगे. ठीक है, ये हमको अच्छे से आइडेंटिफाई करने चाहिए symptoms जो पर्टिकुलर एलर्जेंस प्रोड्यूस करते हैं. दिस इज द फर्स्ट वर्ड, टू आइडेंटिफाई द सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना प्रोड्यूस्ड ऑन एक्सपोजर टू सर्टन एलर्जेंस. कौन से सिम्टम्स आते हैं, किस एलर्जन से कौन सा पर्टिकुलर सिम्टम आता है और उनकी सीवियरिटी क्या होती है. दिस इज फर्स्ट पॉइंट. नंबर सेकेंड, टू अवॉइड कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द एलर्जन. जिस एलर्जन से हमको प्रॉब्लम होती है, हमको एलर्जिक रिएक्शंस होती है, हमको सेंसिटिविटी होती है, हमें अवॉइड करना चाहिए उसके साथ कॉन्टैक्ट करने में. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ फूड होते हैं, कुछ कॉस्मेटिक्स होते हैं. अगर कॉस्मेटिक्स की बात करें तो हमको उन्हें अवॉइड करना चाहिए, या फूड की बात करें तो जिन फूड से हमको एलर्जी होती है तो उसको हमें अपने खानों से निकालना चाहिए. वी हैव टू मैनेज सच थिंग्स प्रॉपरली. अब ऐसा है कि कुछ एलर्जेंस ऐसे होते हैं जिनको हम पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करेंगे पोलन ग्रेन्स की जो कंटिन्यूसली एयर में होते हैं, तो एयर से हमें वो पोलन ग्रेन्स नहीं निकाल सकते हैं. तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम बाहर जाए हमें अपने नोज़ और माउथ को कवर करना चाहिए. इससे भी बहुत फ़र्क हो सकता है. अबाउट 50 और 60% ऑफ द सिम्टम्स विल बी मिनिमाइज्ड, विल बी रिड्यूस्ड. तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान ऐसा होता है वो बोलता है कि लास्ट टाइम मुझे इस फूड से एलर्जी हुई है, तो इस टाइम शायद नहीं होगी. ऐसा नहीं है. अगर कोई इंसान किसी चीज़ से उसको एलर्जी होती है तो उसको वो एलर्जी हमेशा होगी. तो हमें अपने जो फूड्स खाते हैं उनमें वो रिमूव करने चाहिए. उनका जो लिस्ट है उन फूड्स का जिससे हमें एलर्जी होती है उनको रिमूव करना चाहिए. वी मस्ट अवॉइड कमिंग इन कंटैक्ट एज फार एज पॉसिबल विद सच टाइप ऑफ एलर्जेंस. फॉर एग्जांपल, किसी को परफ्यूम से होती है, कुछ क्रीम से होती है, उनको हमें अवॉइड ही करना चाहिए. वी मस्ट नॉट यूज़ सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विच कॉज एलर्जिक रिएक्शंस इन अस. ठीक है, और नेक्स्ट बात यह है कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे डस्ट माइट्स की, घर में जो मेटिंग होती है, बेडिंग होती है, कर्टेंस वगैरह, उनमें यूजुअली डस्ट माइट्स होते हैं. तो वी मस्ट गो फॉर रेगुलर क्लीनिंग ऑफ सच थिंग्स. एंड हमें बेयर फुट जो है, नंगे पाँव इधर उधर से नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि उससे स्किन रैशेस होंगे उस पर्सन को जो डस्ट माइट से एलर्जिक होगा. स्किन रैशेस होंगे, इचिंग होगी, रेडनेस होंगे. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड सच सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स लाइक कॉन्टैक्ट डर्माटाइट्स, जिसको मैंने बोला था, स्किन की प्रॉब्लम, रैशेस होती है इन डस्ट माइट्स की वजह से, तो हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए वॉकिंग बेयर फुट, नंगे पाँव नहीं चलना चाहिए. एंड हमें रेगुलर क्लीनिंग करनी चाहिए इन चीज़ों की जिसमें डस्ट
रहने का यूजुअली खतरा रहता है। नंबर थर्ड, इट्स मेडिकेशन। ऑब्वियसली वी मस्ट, देयर आर सम मेडिसिन्स विच हेल्प इन मैनेजिंग द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। वो हमें मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे लेने चाहिए एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। और अगर हो सके तो हमें हमेशा वो मेडिसिन अपने साथ लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा डस्ट से एलर्जिक है, उसको वो मेडिसिन जिससे वो डस्ट एलर्जिक सिम्टम्स रिड्यूस होंगे, वो मेडिसिन हमेशा उसको अपने साथ लेने चाहिए। कभी कभार सीवियरिटी आ सकती है, जैसे मैंने बोला एनाफाइलैक्सिस, जिसमें सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। उस टाइम हमें ये नहीं चाहिए कि हम पहले रिकग्नाइज करें सिम्टम्स फिर डॉक्टर के पास जाएं। तो अगर हमें क्विकली मेडिसिन अवेलेबल होगा हमारे साथ, हम वो मेडिसिन ले सकते हैं। अगर फिर हमें उसमें डिले करेंगे तो उसमें डेथ भी हो सकती है उन सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस में। सो as far as possible we must follow these steps in order to reduce the allergic symptoms। एलर्जी जैसे सिम्टम्स है उनको हम परमानेंटली क्योर नहीं कर सकते, बट वी कैन प्रिवेंट और कंट्रोल सच सिम्टम्स टू सच एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन टुडेज लेक्चर एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी कंप्लीटेड आवर T2 सिलेबस। तो इसकी जो नोट्स है, इस चैप्टर के नोट्स, वो मैं इंशाल्लाह इसी वीकेंड में आपको प्रोवाइड करूँगी। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट में समझने में, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ नहीं आया, तो आप मुझे मेहरबानी करके आप मुझे ये ना कांटेक्ट कीजिए, मुझे टेक्स्ट कीजिए व्हाट्सएप पे, या तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाऊंगी। थैंक यू।